हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए आरआरबी एनटीपीसी भर्ती में यहाँ पर बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है जो कि इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो अगर आपने आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल या 12 लेवल किसी का भी फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं या फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ताकि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र है, उसको लेके जितने भी आपको डाउट है इस वीडियो से क्लियर हो जाए। इस वीडियो में मैं आपका एक एक डाउट यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले यहाँ पर बात करें कि आरआरबी एनटीपीसी भर्ती 2025 में दो तरह की भर्ती निकाली गई, एक आपका ग्रेजुएशन लेवल और एक आपका 12 लेवल की भर्ती, जिसमें एक चीज बोला गया था कि अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको एक चीज का खास ख्याल रखना है कि फॉर्म अप्लाई का जो भी लास्ट डेट होगा, ठीक है, फॉर्म अप्लाई का जो भी लास्ट डेट होगा, क्योंकि दोनों का फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट अलग अलग था। ग्रेजुएशन लेवल का भी फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट एक्सटेंड किया गया था, फिर 12 लेवल वाला का भी जो फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट है उसे भी एक्सटेंड किया गया। तो जो लोग सोच रहे होंगे ग्रेजुएशन लेवल वाली वीडियो को देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे हम तो फॉर्म भर दिए क्या करें, तो उसका भी उपाय बताएंगे। और जो बच्चे 12 लेवल वाले भी फॉर्म भर चुके होंगे, गलती कर चुके होंगे, तो उनको भी उपाय बताएंगे। एक तो लास्ट डेट से पहले आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए, दूसरा जो है आपका सेंट्रल लेवल बना चाहिए, ठीक है। वहाँ पर जो सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाता है फॉर्म भरते समय वो आपको सेंट्रल लेवल का डालना है। बहुत बच्चे क्या किए हैं, स्टेट लेवल का डाल दिए हैं। कौन वाला? स्टेट लेवल, जो कि सरासर गलत है। अब आप ही सोच के देखो, आरआरबी एनटीपीसी जो है, रेलवे जो है सेंट्रल है, ठीक है। तो ये इसने खास लिख के बोला कि मुझे सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट चाहिए। बहुत बच्चे होशियार बने, जो उन्हें स्टेट लेवल था उनके पास, उन्होंने वही डाल दिया, बोला कुछ नहीं होता। होता बहुत कुछ है। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय रिजेक्ट हो जाते हैं तो इस चीज़ को काफ़ी अच्छा से समझना है। इसमें भी आपका जो ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस है, सबके सर्टिफिकेट्स के अलग अलग नियम है, ठीक है। कौन कब का बना हुआ होना चाहिए, ठीक है, मतलब कब का बना हुआ होना चाहिए और किस डेट से पहले बना होना चाहिए, ये सब चीज़ बताए गए हैं जो कि आपको अच्छे से पता ही नहीं है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर बात करें तो इसे मिटा देते हैं, ठीक है। मिटाने के बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि आपका स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट में अंतर क्या होता है। तो स्टेट लेवल जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है उसमें लिखा हुआ रहता है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ, और यहाँ पर आपके स्टेट का नाम, जो भी आपका स्टेट का नाम होगा यहाँ पर लिखा हुआ होगा। उसके बाद जो है आपका सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट में सबसे ऊपर में, ठीक है, आपके पास जो भी जाति प्रमाण पत्र आप बोलते हो, कास्ट सर्टिफिकेट बोलते हो, तो आपके पास होगा ना, सबसे ऊपर में 2 लाइन पढ़िएगा, लिखा हुआ होगा अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर आपका जो वहां पर लिखा हुआ ये भी रहता है कि एनेक्सर 1, एनेक्सर 2 के हिसाब से, तो वो फॉर्मेट होता है, ठीक है, कि उस फॉर्मेट के हिसाब से आपका होना चाहिए। तो अब मेनली अगर हम बैक पेज पर चले, एक पेज बैक पर चले, तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताता हूँ कि ये जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है आपका स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल, तो सबके लिए अलग अलग यहाँ पर नियम है। जैसे कि ओबीसी के लिए आपका जो है अलग नियम है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए आपका अलग नियम है। तो जितने सबके नियम है मैं आपको आराम से यहाँ पर बता देता हूँ, ताकि मैं आपको कलर ही चेंज कर लेता हूँ। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर जो है आपका ओबीसी का, ठीक है, ओबीसी का अलग नियम हो गया, ठीक, आपका ईडब्ल्यूएस का अलग नियम हो गया, आपका एससी एसटी एक साथ आ जाता है, ठीक है, इन दोनों के लिए सेम नियम है। तो अब यहाँ पर जो है मैं आपको बताता हूँ ओबीसी के लिए क्या नियम है, ईडब्ल्यूएस के लिए क्या है और एससी एसटी के लिए क्या है। मैं आप सभी को ये चीज क्लियर होगा, यहाँ पर दिख रहा होगा ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, तो तीनों के लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट्स है उनके क्या नियम है मैं आपको बता देता हूँ। ओबीसी सर्टिफिकेट जो है आपका 1/4, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर 1/4/2025 के बाद बना हुआ होना चाहिए और फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट है उससे पहले बना हुआ होना चाहिए, ठीक। ये आपका नोटिफिकेशन में दिया गया है, आप जाके पढ़ सकते हो कि आपका ओबीसी सर्टिफिकेट 1/4/2025 के बाद बना हुआ होना चाहिए और फॉर्म अप्लाई का जो भी लास्ट डेट होगा उससे पहले आपका जो है बना हुआ होना चाहिए। दूसरा अगर हम यहाँ पर बात करें तो दूसरा आप देख सकते हो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ये आपका जो है अभी फाइनेंशियल ईयर आपका क्या चल रहा है, आपका फाइनेंशियल ईयर जो है लास्ट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। कब का होना चाहिए? लास्ट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का। जैसे अभी आपका चल रहा है 1/4/2025, मतलब 25-26 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। क्या चल रहा है? 25-26। तो ये ईडब्ल्यूएस जो मांगता है ये 24-25 का मांगता है कि पिछले साल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का मतलब क्या हुआ कि जनरल में ही वही इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में रहा है, तो लास्ट 24-25 में उसकी क्या कमाई हुई थी, ठीक है, उसका क्या नेटवर्थ वैल्यू था, क्या कमाई हुई थी, तो वे पूछा जाता है। तो वे आपको साइन उन करा के देना पड़ता है। लेकिन ये भी फॉर्म अप्लाई का, अब ये तो पिछले साल का है तो लास्ट डेट से पहले का ही बना हुआ होगा, है ना, फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले होना चाहिए। देखिए यहाँ पर लास्ट डेट कॉमन आ रहा है, सब में लास्ट डेट कॉमन आ रहा है। उसके बाद एससी एसटी को थोड़ा बेनिफिट है। अब इनका क्या है, 2-3 साल पुराना भी है तो चलेगा, 2 से 3 साल पुराना भी है, ओल्ड भी है तो चलेगा। लेकिन इसमें भी एक नियम है, ठीक है, इसमें भी एक नियम है कि फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट है, ठीक है,
फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट है उसी से पहले जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। तो एक चीज़ आप यहाँ पर गौर करेंगे कि सब में जो लास्ट डेट है वो कॉमन है, लास्ट डेट जो है कॉमन है। मतलब कि भले आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है इन्होंने बोला कि 1/4/2025 के बाद बना हुआ होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस लास्ट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, SC ST 2-3 साल पुराना हो चलेगा, लेकिन लास्ट डेट से पहले। अब बहुत बच्चे का यहाँ, ये सेंट्रल लेवल की बात कर रहा हूँ, स्टेट लेवल कास्ट सर्टिफिकेट नहीं, ये सभी जो है सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट बने हुए होना चाहिए। अब SC ST वाला बच्चा बोलेगा कि हम लास्ट डेट के बाद बनवाएंगे और पहली बार बनवा रहे हैं, या ओबीसी किसी का भी, तो उसको डीबी में रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो उसका रिजेक्ट होने का चांसेस है वो बहुत ज़्यादा चांसेस है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर मैंने आपको ये बता दिया था। फिर नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो देखिए आपका जो यहाँ पर आता है, ध्यान से समझिएगा, तो आपका जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन आता है। तो इस जो जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन आता है तो इसमें आपका 3 चीज होता है। एक आपका जीके होता है, जनरल नॉलेज, ठीक है, दूसरा आपका होता है जनरल साइंस, तीसरा आपका होता है करंट अफेयर। तो ये तीनों चीज मिलके ये 40 मार्क्स बनता है। ठीक है, फिर मैथ से आपके 30 क्वेश्चन हो गए और रीजनिंग से 30 क्वेश्चन हो गए। अब अभी का समय इतना ये हो गया है, कॉम्पिटिटिव हो गया है कि जो प्राइवेट नौकरी का तैयारी कर रहा है वो भी चाहता है कि हम सरकारी नौकरी ले ले, रेलवे में टीटी बन जाए, स्टेशन मास्टर बन जाए। ये कंडीशन आ गया है कि सब में फॉर्म भर देता है। मतलब बहुत तरह का ऐसा बच्चा है जो कि अभी 12 पास किया, फॉर्म भर दिया। बहुत ऐसा बच्चा है जिसका एज खत्म होने वाला है, वो भी फॉर्म भर रहा है, दोबारा तिबारा फॉर्म भर रहा है, कहीं कोई नौकरी कर रहा है उसके बाद भी फॉर्म भर रहा है। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो CBT 1 जो आपका होगा वो 100 नंबर का होगा। ठीक है, लेकिन उसमें जो कट ऑफ है, एक कट ऑफ नहीं बोल सकते हम, सेफ स्कोर आपको बता रहे हैं कि आपको जो सेफ स्कोर है वो टारगेट करके क्या चलना है। तो 100 में से जो सेफ स्कोर आपको टारगेट करके चलना है एनटीपीसी में, वो आपका कितना होना चाहिए, वो आपका होना चाहिए 75 प्लस मार्क्स। अब वो 75 प्लस मार्क्स जो है वो आपको कैसे आएगा? ठीक है, तो वो 75 प्लस मार्क्स लाने के लिए आपको जो रीजनिंग 30 नंबर का है, ठीक है, जो रीजनिंग आपका 30 नंबर का है उसमें से आपको 25 टारगेट करके चलना है। मैथ में भी आपको 25 क्वेश्चन टारगेट करके चलना है। और जनरल अवेयरनेस का कोई माय बाप नहीं होता है तो 20 क्वेश्चन है। अगर तीनों को जोड़िएगा 25 25 50, तो यहाँ पर टोटल 70 हो गया। कितना? 25 25 50 और 20 टोटल 70। तो यहाँ पर ये एवरेज है, ये एवरेज है कि हर बच्चा बनाएगा। ठीक है, तो आप हर बच्चे की में आइएगा तो कट ऑफ पार ना कर पाएगा, तो कट ऑफ आपका आप 75 मान के चलिए। ठीक है, ये एक तरह से सेफ स्कोर है CBT 1 के लिए, इस पर मेरिट नहीं बनता है। फिर आपका CBT 2 भी होता है। तो RRB NTPC की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो RRB NTPC के लिए मैं बुक्स आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से बुक्स अच्छे होते हैं। देखिए ऐसे RRB NTPC के लिए अगर बुक्स की बात करें कि कौन कौन से बुक अच्छा होता है आपका, तो एक आपका हो गया यहाँ पर अरिहंत का, किसका? आपका अरिहंत पब्लिकेशन का। दूसरा आपका हो गया किरण, ऐसे किरण सबसे बेस्ट है। ठीक है, ये मैं आपका किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ये सब फेमस पब्लिकेशन है, बस नाम बता रहे हैं। अरिहंत हो गया, किरण हो गया आपका, ठीक है, आपका ओसवाल हो गया। तो ये सभी जितने बुक है सभी यहाँ पर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा। ठीक है, ये जो वीडियो आपका चल रहा है यहाँ पर भी आपको ब्लिंक करते हुए बुक दिखेगा। ठीक है, जो वीडियो आप देख रहे हो, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसमें भी आपको RRB NTPC का बुक दिखेगा, जिसे जाके आप परचेस कर सकते हो, अच्छे से तैयारी कर सकते हो। कोई भी दिक्कत हो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।